क्या कोई है यहाँ जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? है कोई जो मेरे इस पहलवान को हरा सके? मैं इस पहलवान को हरा सकती हूँ और इसका भूत बना सकती हूँ। ए छोकरी, तू मुझे हराएगी? मुझे? हाँ, मैं तुम्हें हराऊंगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तुझे 1 महीने तक मेरी बीवी बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है तेरी? बोल। और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो साल भर तुम मेरे दास बनोगे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था रामपुर। हरे भरे खेत, मिट्टी की गलियां और हर गली में कुश्ती का जुनून। यहाँ के मर्द सुबह उठते थे, अखाड़े में जाते थे। यहाँ के बच्चे खेलते थे कुश्ती। यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान था पहलवान कहलाना। लेकिन एक बात थी, यह सम्मान सिर्फ मर्दों के लिए था। औरतें, वो घर में रहती थीं, रोटी बनाती थीं, चुप रहती थीं। अगर कोई लड़की कुश्ती की बात करती तो घर में डांट पड़ती। ये काम लड़कियों का नहीं। शर्म नहीं आती? घर बैठ, रोटी बना। यही था रामपुर का नियम। इसी गांव में रहती थी गीता। उम्र 17 साल, कद पतला दुबला, 50 किलो से भी कम। देखने में एक आम सी लड़की, लेकिन जो उसकी आंखों में था वो किसी में नहीं था। जुनून। गीता के बाप का नाम था राम सिंह। राम सिंह खुद एक पहलवान थे, अपने जमाने के। गांव में उनकी इज्जत थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटा अर्जुन, 20 साल का, मजबूत, अखाड़े में रोज जाता था। बेटी गीता, 17 साल की, पतली, घर में बंद। राम सिंह अर्जुन को रोज अखाड़े भेजते थे, खुद उसे दांव पेंच सिखाते थे। सुबह 5 बजे उठाते थे। लेकिन गीता, तू लड़की है, अखाड़ा तेरे लिए नहीं। गीता चुप रहती थी, लेकिन मन में आग जलती थी। हर रात जब राम सिंह सो जाते थे, हर रात जब गांव सो जाता था, गीता उठती थी। घर के पीछे एक छोटा सा मैदान था, वहां वो अकेले अभ्यास करती थी। उसने बाप को कुश्ती सिखाते देखा था सालों से। हर दांव याद था उसे, हर पेंच, हर पकड़। वो रोज रात 2 घंटे अकेले अभ्यास करती थी। दांव लगाती थी हवा में, पकड़ बनाती थी कल्पना में। किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता था। उसी हफ्ते गांव में बड़ी खबर आई। गांव के सरपंच ने ऐलान किया, रामपुर कुश्ती दंगल 20 फरवरी। इस साल का दंगल अब तक का सबसे बड़ा होगा। बाहर से एक बड़े पहलवान को बुलाया गया है, भीम पहलवान। जो उन्हें हराएगा उसे 25 लाख रुपए और गांव के सबसे बड़े पहलवान का खिताब। पूरा गांव उत्साहित था। अर्जुन भी तैयार था। गीता ने सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन एक बात थी, इस दंगल में सिर्फ मर्द भाग ले सकते हैं। गीता ने सुना, होंठ भींच लिए। 20 फरवरी, दंगल का दिन। पूरा गांव अखाड़े के पास जमा था, सैकड़ों लोग। तभी एक जीप आई, उसमें से उतरा भीम पहलवान। 6 फुट 3 इंच, 120 किलो, सीना चौड़ा, बाजू मोटे। उसकी एक नजर से लोगों की सांस रुक गई। भीम ने अखाड़े में आकर हाथ उठाए, कौन है जो मुझसे लड़ेगा? कई पहलवान आए, एक एक करके हारे। फिर आया अर्जुन। वो अच्छा था, राम सिंह ने उसे खूब सिखाया था। पहले 5 मिनट अर्जुन ने अच्छा खेला। भीम चौंका भी, लेकिन भीम की ताकत। एक झटके में अर्जुन जमीन पर था। भीड़ में सन्नाटा। राम सिंह का सिर झुक गया। अर्जुन उठा, चेहरे पर हार का दर्द था। भीम के असिस्टेंट ने माइक उठाया, जो भीम पहलवान को हराएगा उसे 25 लाख रुपए। कोई और है? सन्नाटा, कोई आगे नहीं आया। सब डरे हुए थे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, मैं लड्डूंगी। सब चौंके। भीड़ ने पीछे देखा। गीता, 17 साल की पतली दुबली लड़की अखाड़े की तरफ बढ़ रही थी। भीड़ में एक पल सन्नाटा रहा, फिर ठहाका, हा हा हा, लड़की लड़ेगी भीम से। अरे वाह, अब तमाशा होगा। पतली सी छोकरी, भीम एक हाथ से उठाकर फेंक देगा। राम सिंह का चेहरा लाल हो गया। वो आगे आए, गीता का हाथ पकड़ा, वापस घर जा अभी। क्यों मेरा मुंह काला कर रही है बीच गांव में? गीता ने हाथ छुड़ाया, नहीं जाऊंगी। राम सिंह की आंखें फटी रह गईं। क्या बोला तूने? मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। भीड़ और जोर से हंसी। भीम आगे आया, गीता को ऊपर से नीचे देखा। ए छोकरी, तू मुझे हराएगी? गीता की आंखें नहीं झुकीं। हाँ, भीम ने ठहाका लगाया। ठीक है, लेकिन शर्त है, अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तुझे मेरी बीवी बनना पड़ेगा। भीड़ में हलचल मच गई। गीता एक पल रुकी, फिर बोली, मंजूर। और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो साल भर मेरे दास बनोगे। पूरे अखाड़े में सन्नाटा। एक बुजुर्ग बोला, यह लड़की तो मैच के साथ साथ अपनी इज्जत भी हार जाएगी। भीड़ फिर हंसी।
गीता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अखाड़े में उतर गई, मिट्टी पर पांव रखे। सामने खड़ा था 120 किलो का भीम पहलवान। रेफरी ने हाथ उठाया। तैयार? गीता की मुट्ठी बंद हो गई। आंखों में आग थी, दिल में सालों का दर्द, बाप के तानों की चुभन, रातों की अकेली मेहनत, गांव की हर उस नजर का जवाब जिसने कहा था तू कुछ नहीं कर सकती। आज जवाब देने का वक्त था। रेफरी ने सीटी बजाई। मैच शुरू हुआ। भीम ने पहला कदम आगे बढ़ाया। धम! जमीन हिली। भीड़ में से कोई बोला, अब देखो तमाशा। गीता ने पीछे कदम नहीं हटाया। वो वहीं खड़ी रही, शांत। नजर भीम पर टिकी। भीम ने अपनी बाजू फैलाई, पकड़ने के लिए आया। गीता एक झटके में दाईं तरफ खिसक गई। भीम की पकड़ हवा में रह गई। भीड़ में हल्की हलचल। अरे! भीम मुस्कुराया। बच गई? अब देख। वो फिर आया, इस बार तेज। गीता ने झुककर उसके नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसका कंधा पकड़ लिया। एक झटका दिया। गीता लड़खड़ाई। भीड़ हा हा हा, गिरी गिरी। लेकिन गीता गिरी नहीं। उसने पांव जमाए, संतुलन बनाया और पीछे हट गई। राम सिंह भीड़ में खड़े थे। उनकी मुट्ठियां बंद थीं। मन में गुस्सा था, यह पागल लड़की मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। लेकिन आंखें आंखें हट नहीं रही थीं। अर्जुन उनके पास खड़ा था, वो भी देख रहा था, चुपचाप। भीम ने अब धीरे धीरे चलना बंद किया। वो तेजी से दौड़ा, सीधे गीता की तरफ। भीड़ ने सांस रोकी। गीता ने 1 सेकंड इंतजार किया, बस 1 सेकंड। फिर ठीक वक्त पर वो नीचे झुकी। भीम उसके ऊपर से निकल गया और गीता ने पीछे से भीम की दाईं टांग पकड़ ली। एक दांव। भीम लड़खड़ाया, घुटना जमीन पर। भीड़ में सन्नाटा। क्या हुआ अभी? भीम का घुटना टेका। भीम ने तुरंत खुद को संभाला, उठा, मुड़ा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, गुस्सा था। ठीक है छोकरी, अब असली खेल। भीम ने अब पूरी ताकत लगाई। वो लगातार हमले करने लगा। एक बार दोनों हाथों से गीता को पकड़ा, उठाने की कोशिश की। गीता ने तुरंत अपना वजन नीचे डाला, पांव जमीन में गड़ा दिए। भीम उठा नहीं पाया। दूसरी बार भीम ने गर्दन से पकड़ने की कोशिश की। गीता ने हाथ घुमाया, पकड़ तोड़ी और भीम की कलाई मोड़ दी। भीम को दर्द हुआ, उसने हाथ खींचा। तीसरी बार भीम ने जोर का धक्का दिया। गीता पीछे गई लेकिन गिरी नहीं। 5 मिनट हो गए। भीम को उम्मीद थी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन गीता अभी भी खड़ी थी, थकी हुई, सांस तेज, कंधे पर दर्द, लेकिन आंखें आंखें अभी भी जल रही थीं। भीड़ का रवैया बदलने लगा। यार, ये लड़की अभी तक टिकी है। भीम को इतनी मेहनत तो किसी से नहीं करनी पड़ी। एक बुजुर्ग चुपचाप देख रहा था। राम सिंह के चेहरे पर कुछ बदला, गुस्सा कम हुआ। उन्होंने गीता को देखा। वो दांव जो गीता लगा रही थी वो उन्होंने अर्जुन को सिखाए थे, लेकिन अर्जुन उन्हें उतनी सफाई से नहीं लगाता था। गीता लगा रही थी। राम सिंह की छाती में कुछ हिला। भीम अब पसीने में था। उसने सोचा नहीं था यह इतना लंबा खिंचेगा। उसने एक बड़ा दांव लगाने की सोची। वो पीछे हटा, 2 कदम, फिर पूरी ताकत से दौड़ा। गीता समझ गई, यह उसका सबसे बड़ा हमला था। उसने एक पल सोचा। बाप की आवाज दिमाग में गूंजी पुरानी, जब वो अर्जुन को सिखाते थे, जब दुश्मन पूरी ताकत से आए तो उसकी ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। गीता ने एक गहरी सांस ली। भीम आया। ठीक उस पल गीता 1 कदम साइड में हटी। भीम का सारा वजन आगे की तरफ था। गीता ने उसकी पीठ पर हाथ लगाया, हल्का सा धक्का, बस इतना काफी था। 120 किलो का भीम, दम, जमीन पर। पूरे अखाड़े में सन्नाटा। 1 पल, 2 पल, 3 पल। रेफरी ने भीम के कंधे चेक किए। दोनों कंधे जमीन पर थे। 1, 2, 3। भीम उठ नहीं पाया। खत्म। और फिर पूरा अखाड़ा फट गया। गीता, गीता, गीता। लड़की ने हरा दिया, लड़की ने हरा दिया। 120 किलो के पहलवान को 50 किलो की लड़की ने पटका। कुछ लोग उछल रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे थे हैरानी से, कुछ की आंखें नम थीं। गीता खड़ी थी, सांस तेज, कंधे झुके, पसीना, लेकिन होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। राम सिंह भीड़ में खड़े थे, उनकी आंखें गीली थीं। अर्जुन ने बाप का चेहरा देखा। राम सिंह कुछ नहीं बोले, बस गीता को देखते रहे। भीम उठा, धीरे धीरे, पूरा शरीर दर्द में था। उसने गीता की तरफ देखा। गीता खड़ी थी, शांत, बिना किसी घमंड के। भीम एक पल रुका, फिर उसने दोनों हाथ जोड़े, पूरे अखाड़े के सामने। गीता, मुझे माफ करना। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाया। यह मेरी गलती थी। किसी को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम सच्ची पहलवान हो। गीता ने भीम की तरफ देखा। माफी मंजूर। भीड़ में तालियां बजीं। सरपंच स्टेज पर आए, माइक उठाया। आज रामपुर ने इतिहास देखा।
एक 17 साल की लड़की ने रामपुर के सबसे बड़े दंगल में भीम पहलवान को हराया। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। तालियां। गीता को 25 लाख रुपए का इनाम। एक लिफाफा गीता के हाथ में आया। गीता की आंखें भर आईं। उसने लिफाफा हाथ में लिया। हाथ कांप रहे थे। इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। राम सिंह। धीरे धीरे चलते हुए। गांव वाले देख रहे थे। राम सिंह गीता के सामने आकर रुके। गीता ने बाप की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। राम सिंह के चेहरे पर शर्म थी, पछतावा था और कुछ और भी था। वो झुके, गीता के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तेरे साथ गलत किया। तू इतने सालों से मेहनत कर रही थी और मैं तुझे रोकता रहा। मैं तेरा बाप हूं, लेकिन मैंने तुझे कभी समझा नहीं। उनकी आवाज भारी हो गई। आज तूने पूरे गांव के सामने साबित किया कि तू किसी से कम नहीं। मुझे माफ कर दे। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाप को गले लगा लिया। बाबा, मुझे बस आपका साथ चाहिए था, बस इतना। राम सिंह की आंखें भी नम हो गईं। पूरे गांव ने यह देखा। कोई हंस नहीं रहा था। कई आंखें नम थीं। अर्जुन आगे आया। अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। दीदी, तू हमेशा से मुझसे बेहतर थी। मुझे पहले समझना चाहिए था। गीता ने भाई को देखा, मुस्कुराई। अब समझ गया, बस इतना काफी है। उसी शाम सरपंच ने गांव की पंचायत बुलाई। सब इकट्ठे हुए। सरपंच ने कहा, आज के बाद रामपुर में लड़कियों को भी कुश्ती सीखने का पूरा हक होगा। कोई रोक नहीं, कोई ताना नहीं। गीता ने आज यह साबित किया है कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, दिमाग में होती है, हुनर में होती है। पूरी पंचायत ने हाँ में सिर हिलाया। राम सिंह भी बैठे थे। उन्होंने हाथ उठाया। मैं राम सिंह पहलवान वादा करता हूं, अब से अपनी बेटी को खुद अखाड़े में ले जाऊंगा और जो भी लड़की कुश्ती सीखना चाहे मैं उसे भी सिखाऊंगा, मुफ्त में। आ राम सिंह हर। तालियां। गीता ने बाप की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। 3 महीने बाद रामपुर का अखाड़ा। सुबह के 5 बजे राम सिंह अखाड़े में खड़े थे। उनके सामने 12 लड़कियां, अलग अलग उम्र की, 10 साल से 18 साल तक। सब कुश्ती सीखने आई थीं और सबसे आगे गीता। अब वो सिर्फ लड़की नहीं थी, वो गुरु थी। छोटी लड़कियों को दांव पेंच सिखा रही थी। राम सिंह ने दूर से देखा। उनके चेहरे पर गर्व था, वही गर्व जो एक बाप को अपने बच्चे को देखकर होता है। 6 महीने बाद जिले का बड़ा कुश्ती टूर्नामेंट। रामपुर से 5 लड़कियां गई थीं गीता के साथ। गीता ने जिले का खिताब जीता। अखबारों में खबर छपी, रामपुर की गीता जिले की चैंपियन। वो लड़की जिसे गांव ने रोका, आज पूरे जिले ने सलाम किया। उस रात गीता अपने घर की छत पर बैठी थी। आसमान में तारे थे। उसने ऊपर देखा। मम्मी, जहां भी हो, देख रही हो ना? तेरी गीता ने कर दिखाया। वो मुस्कुराई। हवा चली, जैसे किसी ने गले लगाया हो। दोस्तों, गीता की कहानी यहीं खत्म होती है। एक पतली दुबली लड़की जिसे गांव ने रोका, बाप ने रोका, समाज ने रोका, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। आज का सबक, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, दिमाग और हुनर में होती है। किसी को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा मत लगाओ। जो रात को अकेले मेहनत करता है, वो दिन में चमकता है। लड़की हो या लड़का, सपने देखने का हक सबको है। बाप की शाबाशी देर से मिले, लेकिन मिलती जरूर है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, अगर गीता की हिम्मत ने आपको इंस्पायर किया, अगर आपको लगता है लड़कियां किसी से कम नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, गीता असली चैंपियन है, बेटियां किसी से कम नहीं। इस कहानी को शेयर करें, खासकर उन लड़कियों के साथ जो अपना सपना छोड़ना चाहती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें फॉलो भी करो, हर नई कहानी सबसे पहले पाने के लिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नया सबक, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए हिम्मत रखो, मेहनत करो और किसी की बात से अपना सपना मत तोड़ो। जय हिंद। बेटियां अनमोल हैं, हुनर की कोई सीमा नहीं।